डीसीएल न्यूज़ की खबर का बड़ा असर। बीच सड़क पर छोड़ा गया था बिजली का पोल। जनता में रोष था। उपजिलाधिकारी को मामले का मालूम चलते ही उन्होंने हिलवेज कंपनी को लगाई लताड़ और हिलवेज कंपनी ने तत्काल प्रभाव से उक्त पोल को बीच सड़क से हटाया गया। देखिए कितना हास्यास्पद काम है। एक मल्टीनेशनल कंपनी और उसकी हरकत। बीच सड़क पर विद्युत पोल लगा है और उस विद्युत पोल से कोई भी कनेक्शन नहीं किया गया है, परंतु उस पोल को बीच सड़क पर छोड़ दिया गया। जिम्मेदारी से बचने के लिए कितनी काहिलता, कितनी निरसता कंपनियां दिखाती हैं, परंतु जब प्रशासन का डंडा चलता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी पानी मांगती हैं। आज देखिए प्रशासन ने जब डंडा चलाया, तहसीलदार के नेतृत्व में आज जब मशीनें चली तो विद्युत का बीच सड़क में रखा हुआ पोल धराशायी कर दिया गया। इसलिए कहते हैं कि प्रशासन मूक दर्शक की भांति जब तक रहेगा तब तक हर कोई सीना चौड़ा करेगा। प्रशासन अगर अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो आने वाले समय में इस तरह से जो पोल गिराया जा रहा है, इस तरह से हर चीज़ जो कि नाजायज़ होगी उसका अंत निश्चित होगा। आज धारचूला के प्रशासन की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने हिलवेज कंपनी की मनमानी को अंकुश लगाने का प्रयास शुरू कर दिया है। बीच सड़क में जिस तरह से विद्युत का पोल छोड़ा गया था, उस पोल में किसी सम्रांत व्यक्ति की तस्वीरें भी टंगी हैं। और बताइए किस तरह से हास्यास्पद ये दृश्य लग रहा है कि बीच सड़क में बिजली का पोल और धारचूला की जनता को बेवकूफ़ समझते हुए हिलवेज ने छोड़ा था। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना का अंजाम इस पोल बन सकता था। आज प्रशासन ने उक्त पोल को डीसीएल न्यूज़ में लगातार खबर चलने के बाद मलबे के रूप में तब्दील कर दिया है। प्रशासन को साधुवाद है और हिलवेज कंपनी को आँख खोलने की ज़रूरत है। आदि कैलाश यात्रा की तैयारियों में क्या फिर से ये डेंजर जोन मुसीबत बनेंगे? बीआरओ के ये डेंजर जोन एलाघाट से लेके मलघाट तक लगातार नजर आते हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में इन डेंजर जोनों ने पूर्व में तबाहियां मचाई हैं और बड़े बड़े नुकसान किए हैं। अब देखना है कि क्या ये डेंजर जोन इस साल भी आपदा को फिर से जीवित करते हैं या फिर बीआरओ इन डेंजर जोनों को जल्द निपटाती है। पूर्व में इन डेंजर जोनों ने कई हफ्ते तक यात्रा को बाधित किया और कोई बड़े बड़े नुकसान किए, चाहे वह एनएचपीसी का डैम साइड का एरिया हो, पावर हाउस के अंदर मलबा घुसना हो, कई बड़े बड़े नुकसान पूर्व में हुए हैं। लेकिन अभी भी डेंजर जोन मुंह बाए खड़े हैं। भयानक रूप से इन डेंजर जोनों को देखकर ही डर लगता है कि आने वाले समय में जब यात्रा का आवागमन होगा और बरसात शुरू होगी, क्या ये फिर से तबाही मचाएंगे? क्या ये फिर से पावर हाउस में घुसेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है बीआरओ के लिए। 1 मई से आदि कैलाश यात्रा होगी शुरू। उपजिलाधिकारी धारचूला के प्रस्तावित बैठक में सभी की राय मशवरे के बाद प्रस्तावित तिथि तय कर दी गई है। मौसम अनुकूल रहने पर 1 मई से शुरू होगी आदि कैलाश यात्रा। बता दें कि आज उपजिलाधिकारी धारचूला ने संबंधित विभागीय अधिकारियों, होम स्टे संचालकों, ब्यास टैक्सी यूनियन के साथ व एसएसबी, पुलिस, बीआरओ के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में यात्रा को सुचारू और सुरक्षित ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक के दौरान यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं, ठहरने की सुविधा, परिवहन व्यवस्था और सुरक्षा मानकों पर विशेष चर्चा की गई। उपजिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। युवा जोश उपजिलाधिकारी धारचूला आशीष जोशी, तहसीलदार दमन शेखर राणा व हरेंद्र नेगी, इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब देखना है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके और साथ ही आईटीबीपी और एसएसबी को जो सार्वजनिक शौचालय नहीं है, जगह जगह पर व्यवस्थाएं करनी है, उन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक शिलालेख में सार्वजनिक शौचालय है, उसमें अभी तक पानी का कोई भी इंतजाम नहीं है। पानी के इंतजाम को भी प्रशासन ने करना है या फिर आईटीबीपी करती है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय निकल कर आएगा। अभी वर्तमान की परिस्थितियां देखते हुए और मौसम के पूर्ण रूप से अनुकूल रहते हुए प्रशासन द्वारा 1 मई 2026 से आदि कैलाश यात्रा के लिए पास जारी शुरू किए जाएंगे।
आईएलपी पास के लिए इस वर्ष भी वही सारे डॉक्यूमेंट्स और वही सारी रूल्स लागू रहेंगे जो पिछले वर्ष तक लागू रहे थे। इसमें कोई बदलाव इस बार नहीं किया गया है। इस बार ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस प्रशासन के द्वारा किया जाएगा कि किसी भी तरीके से कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करते हुए आईएलपी नहीं जारी की जाएगी, और यदि ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति या कोई भी सीएससी सेंटर या कोई भी कंप्यूटर सेंटर पाया गया, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय धारचूला का परिणाम 100% रहा। धारचूला केवी के निहाल सिंह बने टॉपर। केंद्रीय विद्यालय एनएचपीसी धारचूला ने सत्र 2025-26 की सीबीएसई हाईस्कूल परीक्षा में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 100% परिणाम दर्ज किया। विद्यालय के सभी 36 विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष परीक्षा में निहाल सिंह ने 91.4% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। वाइब्रेंट ब्लेज में थाना दिवस। पुलिस ने सुनी जनता की बात। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला श्री हरेंद्र सिंह नेगी एवं उप निरीक्षक योगेश कुमार द्वारा वाइब्रेंट विलेज तिदांग, गो, नागलिंग, ढाकर, फिलम, बोन, सीपू, दुगतू एवं मार्चा क्षेत्रों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान पाया गया कि अधिकांश ग्रामीण माइग्रेशन के कारण गांवों में वापस नहीं लौटे हैं, तब वर्तमान में सीमित संख्या में ग्रामीण गांव में मौजूद हैं जो आईटीबीपी गिरिफ कैंपों में मजदूरी में कार्यरत हैं। पुलिस टीम द्वारा सभी उपस्थित ग्रामीणों को गिरिफ कैंप में एक स्थान पर एकत्रित कर थाना दिवस का आयोजन किया। इस दौरान जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली गई तथा उनके त्वरित समाधान हेतु आश्वस्त भी किया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों को साइबर अपराध के नए तरीकों और उनसे बचाव के संबंध में विस्तार पूर्वक जागरूक किया गया। Please do like, share and subscribe DCL News.